पाकिस्तान में मुसल्लह अफवाज का किरदार बहुत अहम है। मुसल्लह अफवाज को इंतहाई इज्जत की निगाह से देखा जाता है। वो मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करती हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा मुसल्लह अफवाज को आईनी दिफा के तहत भी मुनज़्ज़म किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज के मज़ालिम, हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर। सेनेट में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती की करारदाद मंजूर। इंसानी बुनियादी हुकूक की बहाली का मुतालबा। चेयरमैन सादिक संजरानी कहते हैं करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी को भेजी जाए। यूसुफ रज़ा गिलानी बोले कि भारत ताल्लुकात चाहता है तो 5 अगस्त का इक़दाम वापस ले। कायदे ऐवान शहजाद वसीम ने कहा कि हक़ खुद इरादियत दिए बगैर मसला कश्मीर का हल मुमकिन नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने पैगाम में कहा कि कल कश्मीरी भाइयों से भरपूर इज़हार यकजहती करेंगे। सी पैक ठोस फवाइद पहुंचा रहा है। कोरोना के बावजूद मंसूबे पर काम बतदरीज आगे बढ़ा। वज़ीर आज़म इमरान खान की चीन के नेशनल डेवलपमेंट कमीशन के चेयरमैन से मुलाकात में गुफ्तगू। फवाद चौधरी ने दौरे की तफसीलात बताते हुए कहा वज़ीर आज़म ने आज 18 से ज़ायद वीडियो कॉन्फ्रेंसिस में शिरकत की। चीनी सदर और वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकातें शेड्यूल हैं। सरमाई ओलंपिक के इफ्तिताही तकरीब में शरीक होंगे। चीनी टीवी को इंटरव्यू भी देंगे। किसी को अपनी ताकत के हवाले से ज़म में नहीं रहना चाहिए। भारतीय आर्मी चीफ का ताकत की बुनियाद पर जंगबंदी का दावा बेबुनियाद है। खुशफहमी के शिकार भारतीय आर्मी चीफ को पाक फौज का करारा जवाब। DGISPR ने ट्वीट में लिखा कि LOC के दोनों एतराफ़ कश्मीरियों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर सीज़फायर मुआहदे पर रज़ामंद हुए थे। अमन पसंदी को कमज़ोरी ना समझा जाए। ऑडियो से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। पहले ये बताएं असल ऑडियो किधर है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर बिनुल्लाह के साकिब निसार मुबैना ऑडियो लिंक केस में रिमार्क्स। कहा मामला ज़ेरे इल्तवा अपील से मुतालिक है। ऐसा नहीं हो सकता एक केस के मुतवाज़ी 2 समातें चलें। अटॉर्नी जनरल ने कहा एक केस के लिए किस हद तक जाएंगे, ये ट्रेंड ख़त्म होना चाहिए। पैगाम दिया जा रहा है हाथ तो लगाओ, हम सब जजेस को घर छोड़ कर आएंगे। दरख्वास्त पर फैसला महफूज। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन। अली अमीन गंडापुर की इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन महफूज फैसला 7 जनवरी को सुनाएगा। JUI को DI खान में जलसे और रैली से रोक दिया। इलेक्शन का दूसरा मरहला रमज़ान मुबारक के बाद होगा। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं लगता। 11 सफ़ाहत पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। नवाज शरीफ का भी हेल्थ कार्ड बन गया। साबिक वजीर आजम अब मुल्क में सालाना 10 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकते हैं। बतौर सरबराह खानदान मजीद एक फर्द का इलाज कराने के मजाज हैं। यास्मीन राशिद कहती हैं नवाज शरीफ पाकिस्तान आ जाएं तो उन्हें भी कार्ड मुहैया कर दिया जाएगा। सिंध यूनिवर्सिटी जाम शुरू में तलबा गैर महफूज शोबा सोशियोलॉजी की तलबा अलमास पर नामालूम अफराद का तशद्दुद मुबैना तौर पर अगवा की कोशिश की गई। इत्तला मिलने पर वालिदैन यूनिवर्सिटी पहुँच गए। रजिस्ट्रार गुलाम मोहम्मद भुट्टो से मुलाकात। यूनिवर्सिटी ने तहकीकात शुरू कर दी। मुतासरा तलबा को मावी गर्ल्स हॉस्टल में कमरा भी अलॉट कर दिया गया। पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज 3 टेस्ट 3 वनडे और 1 T20 का आगाज रावलपिंडी से होगा। 4 से 8 मार्च तक रावलपिंडी में पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 12 से 16 मार्च तक कराची में होगा। तीसरा टेस्ट 21 से 25 मार्च तक लाहौर में जारी रहेगा। वनडे सीरीज का पहला मैच 29 मार्च को शेड्यूल होगा। नया शेड्यूल जारी। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 के सुपर मुकाबले जारी। इवेंट के 11वें मैच में आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी में जोर का जोड़ पड़ेगा। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 43 रन से हरा दिया। जावेद मियादाद का हर मैच पर तबसरा बोल न्यूज़ पर। लाहौर के चिड़ियाघर में नर ज़राफ़ा दम तोड़ गया। इंतजामिया के मुताबिक मरने वाला ज़राफ़ा 1 माह से बीमार था। इंजेक्शन लगा जिसके बाद मौत वाक़ई हुई। चिड़ियाघर में अब सिर्फ मादा ज़राफ़ा रह गई।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।